दुनिया में एक ऐसा भी द्वीप, नहीं सुनी होंगी ऐसी परंपराएं। जानिए आखिर कहां है ये द्वीप। अक्सर हम आपके लिए देश और दुनिया की ऐसी खबरें सामने लाते रहते हैं जिन्हें जानकर बहुत हैरत होती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। काफी कम लोगों को इनके बारे में पता होता है कि इस दुनिया में ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। उनके अलग अलग रीति रिवाज को देखकर कभी कभार तो सिर भी चकरा जाता है। अब ऐसे ही आज हम आपके लिए एक आइलैंड की खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं कहाँ है ये जगह और यहाँ के लोग क्या मानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि धरती के कोने कोने में अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग नियम कानून सदियों पहले बनाए गए थे और फिर वो यूं ही चलते आ रहे हैं, जो आज तक लोग निभाते हैं। कई जगह पर चेंज हो जाते हैं तो कई जगह पर इन परंपराओं को निरंतर चलाया जाता है। इन्हें परंपरा कहकर पुकारा जाता है। ऐसा ही परंपराओं में एक द्वीप की परंपरा है जहां सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही रह सकते हैं। यहाँ किसी भी महिला के जाने पर मनाही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पुरुष यहाँ समुद्र के देवी को रूप को पूजते हैं, लेकिन औरतों के यहाँ आने पर बैन है। रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी एक मंदिर या देवस्थान की बात नहीं है। दुनिया में एक ऐसा पूरा द्वीप है जहां सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं और महिलाओं को जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। आखिर यहाँ इस तरह की परंपरा का पालन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इस जगह के बारे में बताएं जो है जापान में मौजूद और इसे ओकिनोशिमा द्वीप के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के आने पर प्रतिबंध के अलावा भी यहाँ कई कड़े और नियमों का पालन करना होता है। बता दें कि जापान के ओकिनोशिमा आइलैंड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर होने का ऐलान किया था। ये द्वीप कुल 700 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि 4वीं से 9वीं सदी तक ये द्वीप कोरियन आइलैंड और चीनी के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। इसे धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। हालांकि इस द्वीप में प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक पाबंदियां आज भी वैसी ही हैं जैसी मान्य है। इन्हीं पाबंदियों में से एक महिलाओं के आने पर भी मनाही है। और ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले पुरुषों के लिए भी कुछ कठिन नियम हैं जिनका पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ आइलैंड पर जाने वाले पुरुषों को निर्वस्त्र होकर नहाना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, पूरे साल में सिर्फ 200 मर्द ही यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आते हुए उन्हें अपने साथ कोई भी चीज ना तो लानी होती है और ना ही ले जानी होती है। उनकी ये यात्रा भी गुप्त ही रहनी चाहिए। असाही शिंबुनु की रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो यहाँ पर मुनाकाता ताइशा ओकित्सु मंदिर स्थित है, जहाँ समुद्र की देवी की आराधना होती है। और बताते हैं कि 17वीं सदी के दौरान समुद्री यात्रा में जहाजों की सुरक्षा के लिए ये पूजा की जाती थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।